हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो गाइस, दिस इज अनदर मॉमी टॉक वीडियो। मॉमी टॉक सीरीज में बात करती हूँ ममा एंड बेबी रिलेटेड वीडियोस की, बिकॉज मेरी भी एक छोटी सी बेबी है, शी इज़ 1 year old। सो हाल ही में मेरी बेबी का बर्थडे था ऑन 14th मार्च एंड मैंने उसकी प्री बर्थडे फ़ोटोशूट की खुद घर में एंड उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो भी हमने घर में किया बिकॉज ऑफ कोविड एंड आई डेकोरेटेड द एंटायर हाउस। तो मैंने सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मेघा प्लीज़ मेक अ वीडियो कि आपने कहाँ से क्या क्या ऑर्डर किया। सो आपके रिक्वेस्ट मैं आज पूरी कर रही हूँ एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट नवूज बर्थडे ड्रेसेस एंड बर्थडे डेकोर हॉल। तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ से मैंने उसकी बर्थडे ड्रेस ली एंड उसका बर्थडे का सारे डेकोरेशन का सामान लिया। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन क्योंकि बाहर मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी, अभी भी नहीं जा रही, बहुत कम जाती हूँ, ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द डेकोरेशन। सबसे पहले बहुत मैंने जो रिसर्च की बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने कभी कोई डेकोरेशन नहीं की है बिकॉज मेरी फर्स्ट बेबी है एंड उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो पहली बार हम पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहे थे। तो मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्या क्या चल रहा है, मार्केट में लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो कुछ जो चीज़ें मुझे लगी बहुत ईजी टू डेकोरेट है वो मैंने ली। सो फर्स्ट इज़ दिस यूनिकॉर्न फैन सेट जो मैंने अमेजोन से लिया है। एवरीथिंग विल बी लिंक डाउन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लो, मैंने सब चीज़ें या तो अमेजोन से ली है या मीशो से ली है। तो कुछ चीज़ें मैं मीशो हॉल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट इसमें मैं एंटायर फिर से बताऊंगी कि कहाँ मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। तो दिस इज़ अ फैन सेट। फ़ैन क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 फैंस बने हुए हैं। ये अमेजोन से लिया है मैंने एंड ये यूनिकॉर्न वाले, यानी यूनिकॉर्न जो है फेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। सो इसमें इस तरह के फैंस हैं, इसको आप ये करें इस तरह तो ये फ़ैन बन जाता है। नाउ ये नॉर्मल भी अवेलेबल है मार्केट में एंड इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फैशनेबल बना दिया विद यूनिकॉर्न, क्योंकि यूनिकॉर्न आजकल बहुत चल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं आता, ये इस तरह का फेस आता है, ये फ़ैन आता है, इसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये पूरा इस तरह का यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये यूनिकॉर्न आप वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं, फैंस में लटका सकते हैं कहीं भी, बहुत ही क्यूट और अच्छे लगते हैं पिंक में, पर्पल में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सेट, और उसमें बहुत सारे फैंस हैं, 2 यूनिकॉर्न फेसेस हैं एंड जो नॉर्मल फैंस हैं उनके बीच में लगाने के लिए ये छोटू सा गोल्डन वाला पार्ट भी आया है। तो आप वो जैसे लेट मी शो यू, ये कुछ नहीं है, स्टिकी है, स्टिक निकालिए और आराम से हो जाता है। सो दिस इज़ द छोटू वाला जो इस तरह से बीच में आप लगा देंगे तो लग जाएगा। सब कुछ बहुत ही ईजी है करना, क्योंकि बिलीव मी मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ जो बहुत ही ईजी टू यूज़ हो, बिकॉज बहुत ही बिजी रहती है लाइफस्टाइल एंड मैं इतनी कुछ आर्टिस्टिकली ग्रेट नहीं हूँ चीज़ें बनाने में। तो मैंने सब कुछ ऑनलाइन लिया है एंड वो जो बहुत ईजी हो बनाने में। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने ली, फैन सेट। एक फैन सेट जो मैंने अमेजोन से लिया है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर फैन सेट जो मैंने अमेजोन से लिया है। आप देख सकते हैं कि ये यूनिकॉर्न सेट मैंने लगाया था उसके प्री बर्थडे शूट में भी एंड अपनी बर्थडे पार्टी वाले डेकोर में भी मैंने फैंस यूज़ किए थे एंड दे लुक्ड रियली नाइस। बहुत ही अच्छा डिफरेंस कलरफुल लुक आ जाता है पूरा वॉल में। नेक्स्ट फैन सेट इज़ दिस फैन सेट। ये इसमें कुछ यूनिकॉर्न वाला फेस नहीं है, सिंपल फैंस है। इसमें इस तरह के कुछ पिंक एंड वाइट में है, कुछ डॉट में है एंड सारे पिंक में है। 1 2 3 4 5 6 का ये सेट है। मैंने ये 2 लिए थे पैक एंड ये मुझे कितने का पड़ा है मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूँगी बिकॉज उसमें मुझे कुछ ऑफ भी मिला था आई गेस। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं वो वीडियो क्लिप लगा दूंगी जैसे मैंने ये फैंस बनाए हैं एंड ऊपर ये मैंने अपनी जो पीछे की फ़ोटो बूथ वॉल बनाई थी नबू के बर्थडे के लिए, उसमें ऊपर बॉर्डर में लगाए थे एंड ऐसे फैंस ऊपर बॉर्डर में देने आप फॉइल कर्टेन लगा दीजिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग जो मैंने ली अमेजोन से। नेक्स्ट मैंने अमेजोन से लिए 2 फ्लैग्स। ये मैंने नबू के बर्थडे पे यूज़ नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके थे, बट दीज आर ऑल्सो ग्रेट। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली होते क्या हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट। सो ये जो है इस तरह का ये फैन सेट होता है। इसमें ये वायर ये जो है धागा ये आता है और आप इसमें सिंपल ट्रायंगल्स में डाल दीजिए। ये जो ट्रायंगल्स है बहुत सारे कलर्स के हैं एज यू कैन सी एंड दिस इज़ सो क्यूट। ये बहुत बड़ा है, आई रियली लाइक इट, ये काफ़ी बड़ा है।
तो ये आप कहाँ लगा सकते हैं, ये ना जहाँ भी आपकी पार्टी हो रही हो आप वॉल में ऊपर बॉर्डर पे लगा सकते हैं, या फिर आप पूरे रूफ में क्रिस क्रॉस लगा सकते हैं। तो आइसक्रीम पार्लर वाला फील देता है ये बर्थडे डेकोर। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई विल यूज़ दिस ऑन नवूज बर्थडे एंड ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ये 2 का पैक लिया है अमेज़ॉन से। तो अब जब बच्चा हो गया, उसका बर्थडे आ रहा है, तो अब पता चल रही है कि क्या क्या चीज़ें होती है मार्केट में बच्चों के बर्थडे के लिए। बट अच्छा लगता है देख के एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मतलब फर्स्ट वाला बर्थडे अच्छा गया, डेकोरेशन बहुत तो अच्छा लगता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू आर ऑल्सो अ न्यू पेरेंट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज न्यू थिंग्स इन लाइफ। तो ये मैंने एक और का पैक लिया है, दिस इज आई थिंक दोनों नहीं सेम है, एकदम सेम है, 2 लिए मैंने बिकॉज मुझे लगा मैं वॉल में लगाऊंगी 2 तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, सो अमेज़ॉन से मैंने ली थी यही 2 चीज़ें, एक तो यूनिकॉर्न वाला एक फ्लैग एंड तीसरी ये वाली नॉर्मल वाले फ्लैग। तो ये 3 चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली थी। एवरीथिंग एल्स आई गॉट फ्रॉम मीशो। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैंने लिया ये फॉइल कर्टेन, 2 का सेट था, जिससे मेरा पीछे पूरा क्या होता है लंबे लंबे से ये फॉइल के कटिंग्स होती हैं जिनको आप खोलते हो और ऊपर सिंपल टेप लगा देना है आपको। तो एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है फॉर फोटोज़ एंड बहुत ही यादगार फोटोज़ आती हैं। अगर आप बच्चे की पार्टी प्लान कर रहे हैं और ये फॉइल कर्टेन्स यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि आप जो भी कलर का फॉइल कर्टेन यूज़ कर रहे हैं, आपका बच्चा जो कपड़ा पहन रहा है एंड आप जो कपड़े पहन रहे हो थोड़ा सा सिंक में रहे। जैसे ये रोज़ गोल्ड एंड पिंकिश में था, तो मैंने बहुत ही लाइट पिंक, मेरी बेबी का ड्रेस था और मेरा भी लाइट पिंक था, तो फोटो में काफ़ी अच्छा आ गया है। तो इस तरह आप स्मार्टली अपनी जो थीम है वो प्लान कर सकते हैं। मैंने काइंड ऑफ रोज़ गोल्ड पिंकिश प्रिंसेस थीम रखी थी नवू के बर्थडे की। सो दिस इज़ द फॉइल कर्टेन। मैं मीशो का प्रोडक्ट कोड दे दूँगी नीचे, उसमें लिंक्स नहीं होते, कोड होते हैं, तो जब ये कोड आप वहाँ डालेंगे तो यू कैन गेट द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो। मैंने ये इसमें सिल्वर में भी लिए थे, गोल्ड में नहीं लिए बिकॉज मुझे गोल्ड थीम नहीं रखनी थी। सो ये मैंने पैक्स लिए। प्राइस वाइज सब कुछ आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन। Now next I got these हैप्पी बर्थडे के गोल्ड बलून्स। इसकी हालत ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको फुला चुके हैं एंड अब उसको डिफ्लेट कर दिया है। लेट मी शो यू ओरिजिनल कैसे दिखता है। सो दिस इज हाउ द ओरिजिनल लुक्स। ये सिल्वर में अभी यूज़ नहीं हुए हैं, मैंने दोनों में मंगवा लिए थे। मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, कुछ नहीं होता है। इसके साथ एक पाइप आती है एंड ये रिबन आता है, तो आपको पाइप से इसमें एक छेद होता है नीचे, उस पर फूंक पानी है एंड ये पूरा फूल जाता है एंड देन डिफ्लेट करते हुए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है बिकॉज बहुत लोगों को डिफ्लेट करना नहीं आता। तो जब आपकी बर्थडे पार्टी ओवर हो जाती है तो एक लंबी स्ट्रॉ जो कोकोनट वाटर पीने वाली होती है वो पूरी डालिए इसमें एंड देन इसको धीरे से पिचकाइए तो सारी हवा निकल जाएगी। इसी के पाइप को यूज़ करेंगे तो नहीं होगा डिफ्लेट। सो दिस इज हाउ यू कैन रीयूज, स्मार्ट इंडियन माइंड। सो दिस हाउ यू कैन डिफ्लेट दीज एंड रीयूज अगेन। तो मैं ये डेफिनेटली यार वाई नॉट, बाबा कौन लेगा। तो मैंने 2 का पैक लिया था फ्रॉम मीशो। नेक्स्ट बलून्स, वेरी इंपॉर्टेंट बलून्स, जो आपकी थीम है उस तरह के आप बलून्स लीजिए। मैंने ये पेस्टल बलून्स लिए थे बिकॉज मुझे पिक्चर्स में एकदम पेस्टल बलून्स चाहिए थे। यही मैंने उसकी नवू की प्री बर्थडे शूट में भी यूज़ किया था एंड बर्थडे में भी यूज़ किया था। तो ये 50 का पैक था, अभी काफ़ी कम रह गए क्योंकि काफ़ी लगा दिए हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम मीशो। एंड मैंने गोल्ड में भी मंगवाए हैं, पिंक एंड वाइट में भी मंगवाए थे, बट मैंने सिर्फ पेस्टल ही यूज़ किए। देन मैंने ये बैनर लिया था, हैप्पी बर्थडे बैनर। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कैसा दिखता है या फिर वीडियो लगा दूंगी। तो ये कुछ नहीं आता, पूरा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आता है, इसमें 2 साइड में छेद हैं एंड रिबन आता है। तो आप वो रिबन जो है इसमें डाल दीजिए तो ये हैप्पी बर्थडे बन जाता है। तो देखिए इस तरह का HAP, सो इस तरह के आते हैं, ये ऐसे लटक जाता है ये। तो मैंने ये नवू के प्री बर्थडे शूट में यूज़ किया था, बर्थडे में नहीं यूज़ किया था, प्री बर्थडे शूट में यूज़ किया था एंड इट लुक रियली नाइस। में रिबन भी आता है, तो उसका प्री बर्थडे शूट का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो गया था इन सारे प्रॉप्स के साथ, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज अगर आप भी कोरोना की वजह से यू आर नॉट गेटिंग अ प्रोफेशनल फोटोशूट डन, और आप या फिर किसी भी रीज़न से आप खुद घर पे अपने बेबी का करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दीज प्रॉप्स ईजिली अवेलेबल हैं ऑनलाइन और काफ़ी अच्छे लगते हैं इन द फोटोज़। मेरे घर की जो वॉल्स हैं वो मैंने डिलिबरेटली वाइट रखवाई है ताकि मैं कुछ भी कलरफुल यूज़ करूँ तो उसके अगेंस्ट अच्छा लगे। तो अगर आप बच्चे का प्री बर्थडे शूट करना चाहते हैं तो वाइट वॉल के अगेंस्ट कीजिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये सब प्रॉप्स सजा के। सो वन टिप फ्रॉम माई साइड।
ओके सो ये तो हो गया बर्थडे डेकोर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बर्थडे ड्रेसेस. नाउ नवू की बर्थडे ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए मैंने इतनी ड्रेसेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मंगाई. सबसे पहले मुझे फर्स्ट क्राई पे इतने क्यूट ऑप्शंस नहीं लगे, तो मैंने ट्राई किया हॉप स्कॉच. हॉप स्कॉच मुझे जनरली नॉर्मल कपड़ों के लिए किड्स का इतना पसंद नहीं आता, बट पार्टी ड्रेसेस में बहुत ही अच्छी सी लग रही थी. तो मैंने काफ़ी ड्रेसेस मंगवाई, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था. लाइक दीज 2 ड्रेसेस आई गॉट इन डिफरेंट कलर्स, बट वो देखने में जितनी अच्छी लग रही थी उतनी अच्छी नहीं लगी. देन आई गॉट दिस येलो ड्रेस पूजा के लिए, बट वो इतना लंबा, ये ड्रेस सुंदर थी लेकिन इतनी लंबी थी कि वो नवू पे अच्छी नहीं लग रही थी. देन बहुत ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद मैंने फाइनली ये ड्रेस मंगाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी. सो दिस इज़ द ड्रेस जो मैंने नवू के लिए मंगवाई, एंड दिस लुक्ड सुपर क्यूट. एकदम राइट साइज था. दिस इज़ 18 to 24 months एंड ये उसके एकदम सही आया. एंड ये फोटोशूट में आप देख सकते हैं शी लुक्ड सो क्यूट इन दिस. और ये मुझे ओ माय गॉड, बच्चों की पार्टी ड्रेसेस गाइस इतनी एक्सपेंसिव होती है. आई डोंट नो वाई, इतू सी तो होती है. और मतलब हमारी पार्टी ड्रेसेस सेल में अच्छे से 800-900 में भी मिल जाएगी, बट बच्चों की नहीं मिलेगी आपको. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा, आई थिंक 70-80% ऑफ में 800 की मिली, एंड आई जस्ट ग्रैब्ड इट. मुझे बहुत अच्छी लगी. कुछ नहीं है, प्लेन है, लेकिन जो उसका लुक है विद सम फ्लावर लुक, ये बच्चे पे बहुत अच्छा लगा. सो आई रियली लाइक. दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड सरोसा लिखा हुआ है बाय हॉप स्कॉच. तो ये उसकी फाइनली मैंने बर्थडे ड्रेस जो है इसको पहनाई ऑन बर्थडे एंड ऑन प्री बर्थडे शूट. प्री बर्थडे शूट में मैंने सिर्फ ये पहनाई, एंड आई ऑल्सो गॉट दीज 2 फ्रॉम हॉप स्कॉच हेयर एक्सेसरीज. मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द हेयर बैंड जो उसने पहना. दिस इज़ अ वेरी क्यूट हेयर बैंड. इसमें पर्ल लगा हुआ है, एंड दिस इज़ अ क्लिप जो मैंने सोचा अगर हेयर बैंड नहीं पहनेगी तो क्लिप पहन लेगी. तो ये 2 चीज़ें मैंने हॉपस्कॉच से मंगाई, ये अच्छी आई. बट बच्चे हेयर बैंड नहीं लगाते. आई मीन थोड़ा फोटोशूट के लिए मैंने उसे लगाया था और बार बार वो खींच के निकाल देते हैं. आई एम श्योर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं. तो मैंने इसको बर्थडे शूट में खाली ये पहनाया, बट ऑन द बर्थडे थोड़ी सी बच्चों को ठंड लग जाती है. एंड ये तो बर्थडे शूट तो 1 घंटे में हो गया तो ठीक है, बट बर्थडे पार्टी तो 2-3 घंटे चलती है. इसलिए मैंने इसके अंदर के लिए एक स्कीवी थी उसके पास पिंक, वो पहन ली. एंड ये लेगिंग्स भी मैंने इस हॉपस्कॉच से ऑर्डर की. तो ये इसने सैंडल्स के साथ पहन ली थी. ठीक है, लुक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है जैसे हम वो सर्दी की शादियों में स्वेटर पहन लेते हैं तो लुक ख़राब हो जाता है. बट आई डोंट केयर यार, बच्चे की हेल्थ इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो इसलिए मैंने इसे लेगिंग्स विद द स्कीवी पहनाया. तो फ्रॉक का लुक थोड़ा डाउन हो गया था ऑन बर्थडे, लेकिन ऑन प्री बर्थडे शूट बहुत ही अच्छी क्यूट फोटोज़ आई हैं. सो बच्चे की हेल्थ ध्यान रखना ज़रूरी है. हेल्थ बिफोर फैशन फॉर माई किड. नेक्स्ट मैंने अगेन फर्स्ट क्राई से एक ड्रेस ली थी. स्कर्ट और बो का सेट है, स्ट्राइप्स. दिस इज़ वेरी क्यूट, जो मैंने उसे प्री बर्थडे शूट में पहनाया था. एंड इसमें ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, ये मैंने काफ़ी पहले ही ले लिया था उसके लिए. एंड दिस इज़ द हेड टाई अप. यहाँ मैं आपको दिखा दूँगी हाउ शी वॉज लुकिंग. सो इस पर भी उसकी मैंने प्री बर्थडे शूट की. ये भी मुझे काफ़ी ऑफ में सेल में मिल गया था, इसलिए मैंने पहले ही ले लिया था उसके लिए. लास्ट आर 2 आउटफिट्स दैट आई गॉट फ्रॉम लिटिल मफिट. नवू की नानी ने बोला था कि मेरी तरफ से उसके लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस लेना, तो मैंने पूजा की ड्रेस उसके लिए ली थी. हम कीर्तन करना चाहते थे उसके बर्थडे पे, बट अनफॉर्चुनेटली हम किसी रीज़न से नहीं कर पाए. बट ये ड्रेस वो कभी भी जन्माष्टमी वगैरह में भी पहन सकती है. सो दिस इज़ द ड्रेस. बहुत ही क्यूट अंग रखा है ये, येलो कलर का. दिस इज़ क्रेप मटेरियल. ये मैंने सब धो दिया है. एंड दिस इज़ द धोती जो इसके साथ आई है, और इसके साथ एक मुकुट भी आया है, वो मैं अभी रखना भूल गई. दिस इज़ अ वेरी क्यूट ड्रेस फ्रॉम लिटिल मफिट. तो ये मैंने पहली ड्रेस मंगवाई इसके लिए. एंड लिटिल मफिट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव ब्रांड, लेकिन उस पर टन्स ऑफ वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस. एंड बच्चों के अनफॉर्चुनेटली एथनिक वेयर ब्रांड्स इतने नहीं हैं इंडिया में जो अफोर्डेबल भी हों. फर्स्ट क्राई पे एथनिक ब्रांड ज़्यादा नहीं. कैजुअल तो अमेजिंग है बहुत सारे और बहुत अफोर्डेबल, बट मुझे कोई भी अफोर्डेबल एथनिक वेयर ब्रांड नहीं मिला. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू नो ऑफ सब ब्रांड जो जैसे मिंत्रा में अफोर्डेबल भी होते हैं, अमेजिंग पार्टी वेयर मिलते हैं हम लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए मुझे नहीं मिले एटलीस्ट. तो आई लाइक दिस स्टफ, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है लिटिल मफिट. नेक्स्ट इज दिस ड्रेस, वेरी क्यूट वाइट अंगरखा विद दिस धोती. और यही धोती ना वो येलो वाले के साथ भी ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो आई गॉट दिस. मुझे ड्रेस बहुत क्यूट लगी. एंड ये सब मैंने बड़े बड़े साइज़ में लिए हैं ताकि वो आगे भी पहन ले. सो दिस इज़ अ सेट. नाउ गर्ल्स, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो इफ यू कुड नोटिस, इसके आप हैंड्स नोटिस कीजिए. सो ये जो है काफ़ी कलर जो है इसका इस तरह,
जो कलर है काफ़ी फेड हो गया है। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव ड्रेस, बट ये कॉटन ड्रेस है, नॉर्मल कॉटन। तो मैंने इसे हैंड वॉश किया बिकॉज एज अ मेजर कोरोना में मैं अपने और नबू के, तो मैं यूजुअली भी सारे कपड़े उसको धो के ही पहनाती हूँ। बिकॉज ऑनलाइन क्या होता है, दिस इज रिटर्नेबल, तो किसी ने भी पहन के रिटर्न किया हो सकता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। बट हाँ, लिटिल मॉफिट इज़ नॉन रिटर्नेबल, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी कोरियर वालों के हाथ लगता है, पैकिंग वालों के, तो मैंने धो दिए ना। तो हुआ क्या, मैंने जब इसे वॉश कर किया तो ये सारा कलर इसकी स्लीव पे आ गया एंड द स्लीव गॉट रूइंड। बहुत ज़्यादा इसका कलर आ गया इस चीज़ का। एंड मुझे नहीं पता था, ब्रांड टोल्ड मी कि इनके सारे जो कपड़े हैं दैट इज़ ड्राई क्लीन ओनली। मुझे नहीं पता था, मैंने इंस्ट्रक्शंस में गई तो मैंने देखा। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार इतना महंगा ड्रेस, क्या स्लीव रूइन हो गया जस्ट बाय हैंड वॉश बिकॉज इज सिंपल कॉटन ड्रेस। लेकिन जब मैं वेबसाइट पे गई तो ब्रांड वॉज राइट, उनके हर चीज़ के, हर कपड़े के नीचे लिखा है कि ड्राई क्लीन ओनली। सो इट्स माई फॉल्ट। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि दिस इज़ सो एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ सिंपल कॉटन। तो ये यार अगर हर बार ड्राई क्लीन करेंगे सिंपल कॉटन ड्रेस, तो फिर कितना ज़्यादा एड ऑन कॉस्ट हो जाएगा एज अ कंज्यूमर हमारे लिए। सो बेटर टू मेक इट इन अ वे कि एटलीस्ट कॉटन ड्रेसेस, आई अंडरस्टैंड दैट सिल्क एंड एवरीथिंग एल्स तो हमेशा ड्राई क्लीन ही होता है, बट एटलीस्ट कॉटन इस तरह से बनाए कि ये तो हम लोग हैंड वॉश कर पाएँ। सो दैट इज़ जस्ट माई सजेशन, बट डेफिनेटली आई टोटली एक्सेप्ट दैट अगर उन्होंने मेंशन किया था इन द इंस्ट्रक्शन ड्राई क्लीन ओनली, तो फिर आई कैन नॉट से कि इट्स देयर फॉल्ट, तो ये मेरा ही फॉल्ट है। बट इसका स्लीव रून हो गया, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। एंड मैं सोच रही हूँ इसका स्लीव कटवा के एंड देन दूसरा वाइट कपड़ा लगा दूंगी एंड विद सम अदर थिंग। बट दिस इज़ अ वेरी क्यूट ड्रेस। तो ये लिटिल सी स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की है कि इफ़ यू आर ऑल्सो बाइंग फ्रॉम एनी वेबसाइट फॉर किड्स या किसी के लिए भी, तो क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिए। एंड स्पेशली इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम लिटिल मॉफिट तो उनका हर ड्रेस ड्राई क्लीन है। सो ये सोच के आप मेरी तरह गलती मत करिएगा। सो मैं ऑनेस्टली आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ जो मेरे सारे एक्सपीरियंस होते हैं, एज आई ऑलवेज डू। सो बट यार मैं एक सर्च में हूँ एथनिक वेयर बच्चों के कपड़ों के लिए जो प्लीज़ अफोर्डेबल भी हूँ एंड अच्छे डिज़ाइंस भी हो। बिकॉज मुझे क्या, छोटी जो नबू जब छोटी थी तो दिवाली वगैरह के लिए उसके बहुत अच्छे ड्रेसेस मीशो पे मिल गए थे अराउंड 800। उनके भी कलर निकले थे, बट वो मैंने सेपरेटली धो लिए थे। एंड मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ड्रेस रोइन हो गया था, तो इजीली हैंड वॉश था। तो वैसे भी जो एथनिक वेयर है साल में एक बार पहने जाते हैं ऑन फेस्टिवल्स, तो अगर छोटे पे जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अफोर्डेबल होने चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ अगर कुछ नहीं मिला ना मुझे, तो मैं फैब्रिक लेके मैं सिलवा लूँगी, बिकॉज आई थिंक वो फिर भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा। बच्चों के कपड़े इतने से तो फैब्रिक लगेगा, ठीक है सिलाई लग जाएगी, बट स्टिल आई थिंक 1000 में मेरा अच्छा आउटफिट बन जाएगा, ऐसा आई फील। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको कोई ब्रांड पता है जो अफोर्डेबल किड्स एथनिक वेयर बनाता हो एंड सुंदर सुंदर भी। तो काफ़ी गप्पे हो गए, आई एम सॉरी। तो ये था गाइस कंप्लीट नबू का बर्थडे डेकोर एंड बर्थडे ड्रेसेस हॉल, और छोटी सी बैकअप स्टोरी एवरीथिंग के बारे में। बट मुझे बहुत मज़ा आया नबू की बर्थडे प्लान करने में, उसकी सारी ड्रेसेस फाइनल करने में, उसकी फ़ोटो शूट करने में। एंड इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एज अ न्यू मॉम। सो बस अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थडे प्लान करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक जिंदगी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग एंड पोस्ट वगैरह मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।